एवरीवन, इस वीडियो में हम ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन के बारे में जानेंगे और उनसे जो एंगल्स बनते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेगी। अगर इनको हम आगे तक जाएगी तो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेगी। और अगर इन दो पैरेलल लाइंस को कोई लाइन कट करती है अलग अलग पॉइंट्स पे, जैसे ये लाइन इसको अलग अलग पॉइंट्स पे कट करी है, तो ये जो लाइन होगी ये ट्रांसवर्सल कहलाएगी। तो इनसे जो एंगल्स बनते हैं इनके बीच में, उन एंगल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। अगर मान लो कि हम इसमें नंबर्स डाल देते हैं, जैसे मैंने इसमें नंबर 1 डाला, इसको 2 डाल दिया, इसको 3, इसको 4 डाल दिया, इसको 5, इसको 6 डाल दिया, इसको 7 और इसको 8 डाल दिया, तो ये सारे एंगल्स बन गए। इनमें इन एंगल्स को क्या बोला जाता है इसके बारे में पता लगाएंगे। तो सबसे पहले आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो इक्वल होते हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जैसे कि एंगल 1 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 5 हुआ, क्योंकि ये लाइन के जस्ट इस तरह से ऊपर बना हुआ है, सेम इसी तरीके से 5 बना हुआ है। ऐसे ही इधर एंगल 2 है, ये एंगल 6 भी इसी तरीके से बना हुआ है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। जैसे 4 बना हुआ है वैसे ही 7 बना हुआ है, जैसे 3 है वैसे ही 8 बना हुआ है, तो ये एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 हो जाएगा एंगल 5 के इक्वल, एंगल 2 हो जाएगा एंगल 6 के इक्वल, एंगल 4 हो जाएगा एंगल 7 के इक्वल, एंगल 3 हो जाएगा एंगल 8 के इक्वल। नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे? ये अपोजिट साइड में बनेंगे। जैसे कि एंगल जो 3 है, ये एंगल 5 है, ये अपोजिट साइड में बने हुए, ये होंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। और एंगल 4 है, ये इसके अपोजिट एंगल 6 बना हुआ है, ये हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी भी होती है कि वो इक्वल होते हैं। और ये दो तरीके से बनते हैं, एक तो इंटीरियर होते हैं और एक एक्सटीरियर होते हैं। तो इंटीरियर तो हमने भी बात की, इंटीरियर एंगल्स है, ये अंदर की तरफ बने हुए इंटीरियर है। 3 = 5 हो जाएगा, 4 = 6 हो जाएगा। इसी तरीके से एक्सटीरियर एंगल, जैसे एंगल 1 है, इसके अपोजिट में 8 बना हुआ है, तो ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेट है। ये एंगल 2 है, ये एंगल 7 के इक्वल होगा, ये भी एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे। एंगल 3 के इक्वल होगा एंगल 5, एंगल 3 = एंगल 5, एंगल 4 = एंगल 6। एक्सटीरियर एंगल्स में लिखेंगे हम एंगल 1 के इक्वल होगा एंगल 8, और एंगल 2 के इक्वल होगा एंगल 7। अब आगे आता है पेयर ऑफ इंटीरियर ऑन सेम साइड। इसकी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है? ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होगा। तो ये इंटीरियर ऑन सेम साइड का मतलब हुआ कि जैसे कि 3 और 6 है, ये एक ही तरफ बन रहे ट्रांसवर्सल के, तो 3 और जो 6 होगा, एंगल 3 प्लस एंगल जो 6 होगा उसका सम होगा 180। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इसी तरीके से एंगल 4 एंगल 5 का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसका मतलब होगा, मान लो कि ये एंगल 120 का है, 3 जो एग्जाम्पल के लिए 120 लिया, तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितने का होना चाहिए? वो होना चाहिए 60 का, ये 60 का होना चाहिए। तो दोनों का सम 180 हो जाएगा। अब आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर तो आपने मतलब पढ़ा ही होगा पहले। जैसे कि एक लाइन होती है, इस लाइन के ऊपर अगर कोई इस तरह से एक लाइन जा रही है, तो ये जो टोटल जो सम इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 होगा। ये लीनियर पेयर होता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है और इस पर ये लाइन जा रही है यहाँ से, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो ये लीनियर पेयर में है, तो यानी इनका हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये हो जाएगा 180 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 4 का जो सम होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल 6 और एंगल 8 का जो सम होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पर एंगल 5 और एंगल 7 का जो सम होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।